नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गए हैं, लेकिन आप में से वो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया था लेकिन जिनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है वो परेशान है कि सर मेरा एडमिशन किस प्रकार होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट बेस पे दाखिले का पूरा प्रोसेस क्या है। यानी कि अगर आपने भी, जैसे मुझे कुछ कोर्सेज के नाम याद आ रहे हैं, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए संस्कृत वगैरह जो कोर्सेज हैं, एमए इकोनॉमिक्स को भी ले सकते हैं हम लोग, इन कोर्सेज में काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया है। तो इन कोर्सेज में इसके अलावा जो कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उसमें किस प्रकार आपको एडमिशन मिलेगा, ये क्या पूरा प्रोसेस होगा, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीटली बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज वो लोग भी परेशान है कि हाँ क्या हुआ, क्या अपडेट है, क्या नहीं है। वो लोग भी परेशान है, वो लोग भी कंफ्यूज है, तो उनकी भी हेल्प करिए आप लोग, उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सके कि हाँ ये प्रोसेस रहने वाला है, ताकि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक है बच्चों, तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं वो बातचीत करूंगा जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका जो है एडमिशन मेरिट बेस पे होने वाला है। हमारे पास देखिए कुछ जो है मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है प्रोसेस का, और बाकी हमारे पास कुछ पेपर्स की कटिंग्स वगैरह है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप में से कुछ छात्र, कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि वो लोग अब कंफ्यूज होंगे कि सर किस कोर्स का मेरिट बेस पे इस बार एडमिशन होना है। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक काम करिए, सबसे पहले देखिए ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट वो है जिन देखिए अब ये जो पूरा तकरीबन 33 पाठ्यक्रम है, यानी कि 30, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 33 ऐसे कोर्सेज हैं। ध्यान दीजिए कि 33 ऐसे कोर्सेज हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम काशी विद्यापीठ ने कराया है। और बच्चों में आपको लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 31 यानी कि 31 प्लस ही होगा ऐसे कोर्सेज हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, 31 ऐसे कोर्सेज हैं इसके अलावा जिनमें इस बार मेरिट बेस पे दाखिला काशी विद्यापीठ कराएगा, यानी कि एडमिशन कराएगा। तो वो 31 कोर्सेज के लिए जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं उनके लिए आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होने वाला है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आप कोर्सेज का नाम पढ़ लीजिए। अगर इनमें से कोई कोर्स आपका नहीं है, मान लीजिए कि ये कोर्सेज है, इनमें से कोई कोर्स आपका नहीं है और इसके अलावा आपने किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया था और उसमें जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था, तो वही बात है कि उसी कोर्स में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। कब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, किस प्रकार होगी, क्या कुछ होने वाला है, वो सारी बातें मैं एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मेरी बात को फिर से गौर से समझ लीजिएगा आप लोग कि भाई 30 प्लस ऐसे कोर्सेज हैं काशी विद्यापीठ की तरह जो बच्चे चलाए जाते हैं डिप्लोमा वगैरह सब कुछ लेकर के, कि उनमें इस बार मेरिट बेस पे दाखिला होना है। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हर एक बात को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो मेरी बात को समझिएगा। मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो पाए कि हाँ भाई इन कोर्सेज में, यानी कि जो 33 कोर्सेज हैं इस बार काशी विद्यापीठ ने इसमें क्या किया था, जो है काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम कराया था। बाकी अदर जो कोर्सेज हैं 31 या फिर 30 प्लस कोर्सेज, उनमें इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज उसमें आवेदन कम आए होंगे, जो कि यूजीसी की एक गाइडलाइन होती है कि मेरे ख्याल से 2 गुना या 3 गुना से कम आवेदन आता है उस कोर्स में पर्टिकुलर सीट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि मेरिट बेस पे दाखिला काशी विद्यापीठ कराता है, ऐसा ही नियम है। ठीक है, चलिए अब ये बातें रही। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाना चाहेंगे। कटिंग क्या है? अब देखिए यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने, चूंकि कल क्या परसों मैंने अपडेट भी दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेरिट वाले पाठ्यक्रम में दाखिले की काउंसलिंग जल्द। यानी कि मेरिट का मतलब क्या है? अब भाई जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है ना, उसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। और मेरिट बेस पे किस प्रकार एडमिशन होगा वो प्रोसेस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो विभिन्न पाठ्यक्रम के यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, वहीं 31 पाठ्यक्रम में मेरिट से दाखिला होगा। इन पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट के सापेक्ष 2 गुना से कम आवेदन आए थे। मेरिट वाले पाठ्यक्रम में दाखिले की काउंसलिंग अगस्त के द्वितीय सप्ताह से कराने की तैयारी चल रही है। यानी कि वो कोर्स है जिनमें काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया है। आप मान के चलिए कि आफ्टर 10 अगस्त के बाद आपका काउंसलिंग जो है
काउंसलिंग कह लें या एडमिशन आपका जो हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अब विद्यापीठ है बच्चों, कुछ कंफर्म तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप मान के चलिए कि हाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लेना है, क्या क्या चीजें होंगी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा। लेट्स सपोज मैं एक कोर्स का एग्जांपल लूंगा, लेकिन सब पे वही लागू होगा। मान लीजिए लेट्स सपोज कि आपने काशी विद्यापीठ में एमए इंग्लिश के लिए, ठीक है, आपने एमए इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था। अब आपको एडमिशन कैसे लेना है मैं बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि आपने बीए किया है, लेट्स सपोज कि मान लीजिए आपने बीए किया है, तो बीए में जो आपका यूजी का जो मार्कशीट होगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जितने अपने मार्क्स आपने गेन किए होंगे उसी बेस पे मेरिट बनती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि भाई 120 सीटें हैं, लेट्स सपोज कि 120 सीटें हैं, ठीक, मान लीजिए कि 200 अभ्यर्थियों ने क्या किया, आवेदन किया है, तो भाई अब सीट तो 120 बच्चों को मिलेगी। अब इसका तरीका क्या होगा, तौर तरीका क्या होगा, या काशी विद्यापीठ किस प्रकार 120 बच्चों को सेलेक्ट करेगा, वो मेरिट सूची। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, मे बी या तो ये प्रक्रिया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि या तो ऑनलाइन हो सकती है या फिर ऑफलाइन हो सकती है। अगर ऑनलाइन होगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पे काशी विद्यापीठ की, उस प्रोसेस को मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा आपको बातों को समझा रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन होगा तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट 10th 12th का, फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर ऑफलाइन होता है तब तो कुछ नहीं करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। मान लीजिए कि काउंसलिंग का डेट है 10 अगस्त, लेट सपोज, तो 10 अगस्त को क्या कर काशी विद्यापीठ में आप लोग जाएंगे, बैठ जाएंगे आप लोग, और जिसकी मेरिट ज्यादा होगी, मान लीजिए जब काशी विद्यापीठ ने कहा कि जिन बच्चों का मार्क्स 65 to 70% है ग्रेजुएशन में, वो लोग आ जाए पहले, ठीक, तो उन बच्चों को काशी विद्यापीठ सेलेक्ट करेगा। हालांकि आमतौर पे अगर आपका 50+ भी यहाँ पे परसेंटेज है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। खुद आप सोचिए भाई कि अगर अच्छा कंपटीशन होता तो यहाँ पे एंट्रेंस होता, कंपटीशन कम है तभी तो मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप में सबसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका इंटरेस्ट नहीं हुआ है, अब सब लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे। हालांकि काउंसलिंग की डेट शीट कब आएगी, क्या क्या चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। तो मोस्टली चांसेस है या तो भाई काशी विद्यापीठ ऑनलाइन कराएगा या फिर ऑफलाइन। जहां तक हमको लग रहा है कि इस बार ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन होगा तो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, उससे एक डेट शीट आएगी और वो मैं आपको आगे बताऊंगा जो वीडियोस के माध्यम से। आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये ना कि मेरिट बेस के दाखिला का मतलब ये होता है ना कि ग्रेजुएशन के मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होता है। हाँ, अगले वीडियो में कल मैं एक वीडियो आप लोगों को लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने होते हैं। तो वो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, और उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने काउंसलिंग के समय लेके जाइएगा। हालांकि अगर ऑनलाइन होगा तो लगभग डॉक्यूमेंट्स वही रहता है, उसके बारे में भी आगे आपको अपडेट किया जाएगा। तो फिलहाल आपको यही समझना है कि यही प्रोसेस होता है, ठीक। मान लीजिए आप वहां जाएंगे काउंसलिंग में, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कल उसका वीडियो मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, फीस पे कर देते हैं आप लोग। 3 दिन का 2 दिन का मौका मिलता है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना पड़ता है वेबसाइट पे। उसके बाद आपका एडमिशन आपका हो जाता है कंफर्म, और एक एडमिशन कंफर्मेशन लेटर ले आकर के अपने डिपार्टमेंट में आपको जमा करना पड़ता है। देन आप बन जाते हैं काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी, ठीक है। तो इतना ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। मेरी बात को फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए, जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उनमें यही प्रोसेस रहेगा एडमिशन का। मान लीजिए लेट सपोज कि अगर कोई ग्रेजुएशन का कोई कोर्स है तो आपके 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के मार्क्स के आधार पे होगा। मान लीजिए एक और जो है केस आता है कि कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर मान लीजिए कि सर मेरा 66% है और मेरे एक दोस्त का 66% है, तो उसमें एज देखा जाता है, एज किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो एज बेस्ड पे वहां पे एडमिशन होता है, लेकिन आमतौर पर होगा नहीं। बिकॉज भाई आप खुद सोचिए ना कि अगर इतना अच्छा कंपटीशन होता है तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मोस्टली सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि भाई पेड सीटें भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर कितना मिनिमम मेरा जो है ग्रेजुएशन में परसेंटेज होना चाहिए, तो अगर आप 50+ भी हैं तो आप समझिए कि आप कंपटीशन में हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपको उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, उस वीडियो को आपको देखना है। उस वीडियो में आपको बताया गया है कि भाई पर्टिकुलर उस कोर्स में कितना फीस लगता है और उस कोर्स में कितनी सीट है। तो वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर मैं एमए जो है हिंदी में अगर आपने अप्लाई किया है, एमए इंग्लिश में अप्लाई किया, एमए संस्कृत में या एमए इकोनॉमिक्स में, तो उस कोर्स में कितनी सीट है और कितना फीस लगता है, तो भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मेरी बात फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जिन कोर्सेज में काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया है उनमें यही प्रोसेस रहेगा और इसकी प्रक्रिया जैसे स्टार्ट होगी, जो जिस प्रकार होगी, वो सब कुछ हम आपको समय समय पे अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिले समय पे, बिकॉज अब ये टाइम है यू हैव टू बी एक्टिव रहने का, क्योंकि देखिए भाई कब कौन सी नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए बेहतर है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके एडमिशन तक हमारा पूरा साथ रहेगा, हम आपकी पूरी जो है हेल्प करेंगे जहां पे हो सकेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। एक बार इस लिस्ट को फिर से चेकआउट कर लीजिए। अगर इस लिस्ट में आपका कोर्स नहीं है तो आपका कोर्स में मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा और पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिस वीडियो में मैं आपको कल बताऊंगा कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको काउंसलिंग के लिए लेके जाना है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।